My Fourth Wife एपिसोड 14। हवेली का गद्दार बेनकाब। वंश की मां को बचाने के लिए वंश ने किया मौत का मिशन। रात के 2:30 बज चुके थे। चौधरी मेंशन में किसी की आंखों में नींद नहीं थी। हर चेहरा टेंशन से भरा हुआ था। वंश लगातार कंट्रोल रूम में सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा होता है। स्क्रीन पर बार बार वही सीन दिखाई देता है। 4 मास्क मैन, उसकी मां और पिछला दरवाजा अंदर से खुलता हुआ। वंश ने गुस्से में टेबल पर मुक्का मारा। वंश गद्दार इसी हवेली में छुपा है और मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। रियांशी उसके पास आई। गुस्से से नहीं, सबूतों से जीतोगे वंश तुम। वंश ने उसकी ओर देखा। हाँ तो वंश ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि अब रियांशी सिर्फ उसकी वाइफ नहीं थी, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। उसी तरफ राघव अपने लैपटॉप पर पुरानी सीसीटीवी फुटेज में सिक्योरिटी जो फाइल होती है वो खोल रहा होता है। उन्हें अचानक स्क्रीन जूम होती हुई दिखाई देती है। रुको, ये देखो। डिलीट की गई सीसीटीवी फुटेज का एक हिस्सा रिकवर हो चुका है। वीडियो में साफ दिख रहा था कि एक आदमी सिक्योरिटी सिस्टम का पासवर्ड हैक कर रहा था, लेकिन उसने हुडी पहन रखी थी, इसी वजह से उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। रियांशी ने वीडियो को बार बार देखा और रिसर्च करने की कोशिश की कि आखिर वो कौन है। अचानक उसकी नजर उस आदमी की घड़ी पर पड़ जाती है। रुको, ये घड़ी मैंने पहले भी कहीं देखी थी। वंश चौंक गया। कहाँ देखी थी रियांशी? रियांशी ने कुछ पल सोचा, फिर वो बोलती है, ये घड़ी हमारे घर के किसी इंसान के हाथ में मैंने देखी थी। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। दूसरी तरफ किंग कोबरा गुप्त अड्डे में वंश की मां और बाकी गुंडे कुर्सी के साथ उसे बांध देते हैं। उसके हाथ में रस्सी जकड़े हुए थे। किंग कोबरा धीरे से उसके पास आता है। तुम्हारा बेटा जरूर आएगा। वह परिवार के लिए अपनी जान भी दे देगा। वंश की मां ने बिना डरे उसकी आंखों में देखा और बोली, तुम वंश को नहीं जानते। वो तुम्हारे जैसे लोगों को मारने जरूर आएगा। किंग कोबरा हंस पड़ता है। डरना उसे नहीं, तुम्हें चाहिए बुढ़िया। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। तैयारी शुरू करो, आज रात खेल खत्म होगा। हवेली
रियांशी अपने कमरे में पुराने फोटो एल्बम देख रही होती है। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई सुराग मिल ही जाएगा। अचानक एक फोटो नीचे गिर जाता है। उसमें पूरा चौधरी परिवार और पीछे एक वफादार नौकर खड़ा था। रियांशी की नजर उसकी कलाई पर टिक जाती है, क्योंकि उस नौकर की कलाई पे वही घड़ी थी जो रियांशी ने देख रखी थी। वही डिजाइन वो सीसीटीवी में दिख रही थी जो रियांशी ने उस घड़ी पे नोटिस की थी। उसकी सांसें तेज हो जाती है। नहीं, क्या ये वही आदमी है? वह दौड़ती हुई नीचे पहुंची। वंश, मुझे गद्दार का पहला सुराग मिल चुका है। रियांशी के हाथ कांप रहे थे। उसने पुरानी फोटो वंश के सामने रख दी। देखो, वही घड़ी जो मैंने उस आदमी के हाथ में देखी थी, जो सीसीटीवी में नजर आ रहा है। वंश ने फोटो उठाई। कुछ सेकंड ध्यान से देखने पर उसका चेहरा अचानक सख्त हो जाता है। ये तो रघु काका है। ये कैसे हो सकता है? रियांशी हैरान हो जाती है। रघु काका? यह आदमी तो पिछले 25 सालों से चौधरी फैमिली के साथ था, जिसने बचपन में वंश को गोद में खिलाया था। कहते हैं ना, कोई अपना ही गद्दार साबित हो जाता है तो हमारा हालत क्या होगा उस टाइम। जो वंश को गोद में खिलाकर बड़ा किया, आखिर वो ही गद्दार निकला, तो अब वंश को कैसा फील हो रहा होगा, जिसे पूरा परिवार अपना फैमिली मेंबर मानता था। राघव ने धीरे से कहा, अगर ये सच है तो किंग कोबरा हमारी हर बात पहले ही जानता है। वंश ने तुरंत सिक्योरिटी टीम को आदेश दिया, पूरा मेंशन सील कर दो, कोई भी बाहर नहीं जाने पाए। गार्ड पूरे मेंशन में तैनात हो जाते हैं, लेकिन रघु काका कहीं नहीं मिल रहे थे। उनका कमरा खाली था। अलमारी खुली हुई थी और टेबल पर सिर्फ एक लिफाफा रखा हुआ था। वंश ने कांपते हुए हाथों से वो उठाया। अंदर सिर्फ एक पेन ड्राइव थी। उसने एक वीडियो भी लोड कर रखा था। उसकी आंखों में आंसू थे। रघु काका की एंट्री होती है, छोटे मालिक, अब आप वीडियो में देख रहे होंगे, तब तक मैं इस हवेली से बहुत दूर चला जाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ धोखा किया है। रियांशी की आंखें फैल जाती है। रघु काका आगे बोलते हैं, लेकिन मैंने यह अपनी मर्जी से नहीं किया, मेरी मजबूरी थी। किंग कोबरा ने 10 साल पहले मेरे बेटे को किडनैप कर रखा था। उसने कहा था, अगर चौधरी परिवार हर खबर मुझे दे दोगे तो तुम्हारा बेटा सही सलामत रहेगा, नहीं तो मैं उसे मार दूंगा। मैं मजबूर था। हर बार तुम्हारे हर पड़ाव की मैंने कोबरा को जानकारी दी। मेरा दिल बहुत दर्द में था, लेकिन अपने बेटे को मरते नहीं देख सकता था।
वीडियो अचानक बंद हो जाता है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। वंश गुस्से में मुट्ठी बंद कर लेता है। किंग कोबरा तो मजबूर लोगों के दिल के साथ खेलता है और उन्हें मुहरा बनाता है। रियान सिंह ने धीरे से कहा, रघु काका गद्दार नहीं हो सकते, वो मजबूर थे। उसी समय कंप्यूटर पर एक नया मैसेज आता है। मैसेज में साफ लिखा नजर आ रहा था कि वो जो लोकेशन डिटेक्ट कर रहे थे वो डिटेक्ट हो चुकी थी। तभी राघव ने कहा, तुरंत सिस्टम खोलो। एक जीपीएस लोकेशन स्क्रीन पर चमक रही थी। ये पुरानी स्टील फैक्ट्री। वंश ने तुरंत अपनी पिस्तौल उठाई। यही वो जगह है जहां मां को छुपा के रखा है। राघव ने कहा, नहीं, ये जाल भी हो सकता है। हमें अलर्ट रहकर सोचना होगा। अब दुश्मन जो है हमारे से एक दो कदम आगे भी सोच सकता है। वंश ने बिना जवाब दिए, अगर ये जाल नहीं है तो मेरी माँ खतरे में पड़ सकती है। तभी रियांशी आगे बढ़ जाती है, तुम अकेले नहीं जाओगे, जाएंगे तो हम साथ जाएंगे। वंश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये बहुत खतरनाक हो सकता है तुम्हारे लिए और हमारी पूरी फैमिली के लिए। रियांशी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा, जब तुमने मेरी जान बचाने के लिए गोली खाई थी तब तो तुमने नहीं सोचा कि ये खतरा हो सकता है। जब मैं भी तुम्हारे साथ आने के लिए रेडी हूँ, मैंने बोला था मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। ठीक है, आज से हम तीनों साथ लड़ेंगे, राघव ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उसी समय किंग कोबरा अपनी स्क्रीन पर यह सब देख रहा होता है। उसने धीमे से ताली बजाई। बहुत बढ़िया, मुझे हराने की प्लानिंग कर रहे हो दोनों, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम इस मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। वो ठीक वहीं जा रहे थे जहां मैं चाहता हूँ। उसने अपने आदमियों की तरफ देखा। पूरी फैक्ट्री में बम धमाका कर दिया। आज या तो वंश मरेगा या तो फिर उसकी उम्मीद। किंग कोबरा की हंसी पूरे अड्डे पर गूंज जाती है और दूसरी तरफ वंश, रियांशी और राघव अपनी गाड़ी में बैठकर हवेली की ओर निकल जाते हैं। उनकी मंजिल पूरी स्टील फैक्ट्री ही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वहां सिर्फ वंश की मां नहीं बल्कि मौत उनका वेट कर रही है। तो यहाँ पे एपिसोड 14 एंड होता है। मिलेंगे एपिसोड 15 के साथ अगले वीडियो में। अब देखना इंटरेस्टिंग ये हो गया है कि वंश का अगला कदम क्या होगा।